हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एसएससी सीपीओ की न्यू भर्ती के बारे में। एसएससी सीपीओ के थ्रू जो भर्ती आई है, इसमें पदों की संख्या जो है 3073 पदों की संख्या है। इसमें जो है आपका सीआरपीएफ भी इंक्लूड है, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और दिल्ली पुलिस में आप दरोगा बन सकते हैं। इसमें जो है अलग अलग सीटों की संख्या बताया गया है सभी विभागों में। जैसे कि दिल्ली पुलिस में बताया गया है टोटल 212, टोटल जो पद है 212 है। मेल के लिए 142 है और फीमेल के लिए 70 है। ये हो गया दिल्ली पुलिस दरोगा के लिए। उसके बाद है इसमें सीआरपीएफ में है टोटल 1029 पद है, जिसमें 1006 मेल के लिए है और 23 फीमेल के लिए है। उसके बाद है बीएसएफ। तो बीएसएफ में जो है टोटल 223 पदों की संख्या है, जिसमें 212 मेल के लिए, 11 फीमेल के लिए। आईटीबीपी में है टोटल 233, 198 है मेल के लिए और 35 है फीमेल के लिए। सीआईएसएफ में टोटल है 1294 पद, 1164 मेल के लिए और 130 फीमेल के लिए। एसएसबी में है 71 मेल और फीमेल में 11, टोटल 82 पदों की वैकेंसी। मतलब सभी में अलग अलग बांटा गया है, कितना सीट मेल के लिए और कितना फीमेल के लिए और टोटल कितना। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है दिल्ली पुलिस के लिए कितना है, सीआरपीएफ के लिए कितना है। तो सभी में है जो पद है सभी के लिए दरोगा पद के लिए। जैसे कि आप एसएससी जीडी में या दिल्ली कांस्टेबल पुलिस में भर्ती होते होंगे, फॉर्म अप्लाई करते होंगे, तो उसमें आप कांस्टेबल पद के लिए। लेकिन इसमें जो है आप डायरेक्ट एएसआई मतलब 2 स्टार आप ले सकते हैं। एसएससी सीपीओ के थ्रू आप एग्जाम देते हैं, उसमें फॉर्म अप्लाई करके, तो उसमें जब जिसमें भी जाएंगे आप 2 स्टार आपको मिलेगा। चाहे आप सीआईएसएफ में जाए, दिल्ली पुलिस में जाए, एसएसबी में जाए, सीआरपीएफ में, किसी भी जाए, आपको दरोगा बनने का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें जो है फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गया है। फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसका जो लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2025 इसका लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है वो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है। इसमें जो है आपका आवेदन शुल्क ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। आपका 100 रुपया, मात्र 100 रुपया आवेदन शुल्क लिया जा रहा है। और अगर आप SC/ST फीमेल से हैं तो वो भी आपका आवेदन शुल्क 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो ये हो गया इसका आवेदन शुल्क का। और अब फॉर्म अप्लाई का तो मैं आपको बता दिया हूँ, 16 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है पहले से, लास्ट डेट जो है 16 अक्टूबर 2025। उसके बाद है इसमें एज की। तो एज की गणना जो किया जा रहा है 1/8/2025 से एज की गणना किया जा रहा है। 20 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष एज लिमिट है। ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगा। SC/ST से आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगा। उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, कितना टेस्ट होगा, कि इसमें क्या क्या आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब आपका टेस्ट होने वाला है। लेकिन इसमें जो है आपका पेपर 1 पेपर 2 के बीच में जो होगा एक फिजिकल होगा। पेपर 1 होने के बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा, फिर पेपर 2 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल लिया जाएगा। ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। और बात करूँ सिलेबस का, तो सिलेबस ज़्यादा हार्ड है नहीं। सिलेबस आपका है पेपर 1 में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे कि आपका 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें सब्जेक्ट की बात करूँ तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 50 और इंग्लिश से 50। टोटल आपका 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 नंबर का। उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल इसमें जो हाइट मांगा जा रहा है सेम एसएससी जीडी के तरह हाइट मांगा जा रहा है। 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट होनी चाहिए। अगर मेल में एसटी कैंडिडेट के हैं तो उसको छूट मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एसटी कैंडिडेट को छूट मिल रहा है। 162.5 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट का हाइट होनी चाहिए। बाद बाकी जो भी है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। फीमेल की बात करूँ तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर फीमेल में एसटी कैंडिडेट है तो उसके लिए है 154 सेंटीमीटर। बाद बाकी जो भी है सभी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट फीमेल में होनी चाहिए। चेस्ट की बात करूँ तो जो भी है जनरल, ओबीसी और एससी, ईडब्ल्यूएस कोई भी है, सभी के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, मतलब मिनिमम 80 सेंटीमीटर।
और 5 सेंटीमीटर का फैलाव कर करके 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। इसमें भी छूट किसको मिल रहा है? एसटी कैंडिडेट को। उसके लिए है 77 सेंटीमीटर मिनिमम और 5 सेंटीमीटर का फुल अप करके 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए एसटी कैंडिडेट को। फीमेल में इसका माप नहीं होता है। उसके बाद क्या है? रनिंग है। तो रनिंग में किसी को भी छूट नहीं दिया जाएगा और नहीं दिया जाता है। किसी भी बहाली हो, किसी भी भर्ती हो, रनिंग में किसी को भी छूट नहीं दिया जाता है। सभी के लिए सेम होता है, सभी कैंडिडेट के लिए सेम होता है। तो इसमें 2 रनिंग होगा। पहला रेस होगा 100 मीटर का, मेल हो या फीमेल सभी में 100 मीटर का रेस होगा। मेल के लिए जो 100 मीटर का रेस होगा 16 सेकेंड का समय दिया जाएगा। 16 सेकेंड में आपको 100 मीटर का रेस मारना है, शूट मारना है। तो जो शूट होता है 100 मीटर का आपको 16 सेकेंड का समय रहेगा। फीमेल के लिए भी 100 मीटर का जो आपका रेस होगा उसमें आपको 16 सेकेंड दिया जाएगा। और फीमेल में जो है आपको 16 सेकेंड के जगह पे आपको 2 सेकेंड बढ़ा करके दिया जाएगा 18 सेकेंड। 100 मीटर के रनिंग के लिए आपको 18 सेकेंड दिया जाएगा फीमेल को, और मेल को 100 मीटर के लिए 16 सेकेंड। उसके बाद होता है रनिंग। दूसरा जो रनिंग आपका कराया जाएगा 1600 मीटर का रनिंग होगा। 1600 मीटर मेल के लिए 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल में 800 मीटर का होगा, 4 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, गोला फेंक होगा। तो गोला फेंक मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा। लेकिन हाई जंप, लॉन्ग जंप मेल हो या फीमेल सभी में कराया जाएगा। उसके बाद होगा पेपर 2। तो पेपर 2 में आपको 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर के होगा, 2 घंटा का समय रहेगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसका जो पेपर होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश का। इंग्लिश से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 200 नंबर का। तो ये हो गया जो एसएससी सीपीओ के थ्रू जो एसआई अलग अलग बलों में जो भर्ती होने का फॉर्म आया है उसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन था, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी था वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बता दिया हूं। अगर इससे ज़्यादा आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन खुद से पढ़ सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुद से पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।